अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 13 मई 2024 लाहौर हाई कोर्ट में बहुत ही अहम समाअत है। जुडिशल कमीशन बनाना है जो गंदम का स्कैंडल इंपोर्ट के हवाले से, उस पर तफसीली बात मैं करने की कोशिश करूँगा। 190 मिलियन पाउंड का केस जो है चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी के पास ज़मानत की दफ़ा के केस की समाअत होनी है। और अरशद शरीफ की जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त जो है हामिद मीर साहब ने जो दायर की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, चीफ जस्टिस साहब आमिर फ़ारूक साहब उसकी समाअत करेंगे। जेल में इदारों के ख़िलाफ़ बयानबाजी के हवाले से भी दरख्वास्त की समाअत मुकर्रर हो गई है। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की सेहत के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत तशवीश पाई जाती है, उसके हवाले से भी गुफ्तगू होगी। सबसे पहले यही बात कर लेते हैं कि बुशरा बीबी की सेहत और सलामती और इमरान खान साहब की अदालती हुक्म अदूली का जो हो चुकी है उसका नोटिस अभी तक मेडिकल टेस्ट नहीं करवाया गया, ब्लड टेस्ट नहीं कराया। अच्छा, ब्लड टेस्ट बुनियादी तौर पर शौकत खानम से कराने का मकसद है कि उसमें अगर पॉइज़न है खालिश, देखिए आपको पता है ब्लड के पता नहीं कितने टेस्ट हैं उसके, एक तो CBC आप इसे कहते हैं वो अलहदा बात है, लेकिन बाकी टेस्ट जितने भी हैं वो सारे टेस्ट इकट्ठे होके वो टेस्ट का मुरक्कब बन के, और ये बेहतर यही है वहाँ हो सके। बुशरा बीवी के हवाले से अब चूँकि अडियाला जेल में शिफ्ट हो गई हैं तो अब बहुत तवज्जो की ज़रूरत है। और हाल तो जो है ना जी, सलामती सबसे अहम है, हामिल है, और करोड़ों पाकिस्तान के लिए मुसलसल तशवीश का ये बाइस है। और बाएतमाद डॉक्टर से मुआयना कराने के अहकामात पर अदालत ने कहा था, लेकिन उस पर अमल दरामद अभी तक यकीनी नहीं हो सका। और जेल इंतज़ामिया और हुकूमती मशीनरी से हुक्म अदूली का जो है ना ये मुसलसल अमल जो है चल रहा है। इस जुमेरात को इंशाल्लाह इमरान खान साहब से और बुशरा बीबी से मुलाकात होगी, जेल जाना होगा। अब आपकी तरफ आ जाते हैं सबसे पहला मामला लेकर गंदम की इंपोर्ट के हवाले से। मुल्क में गंदम की पैदावार को सामने रखते हुए निगरान हुकूमत के अंदर पैसे बनाने के लिए, बेसिकली पैसे बनाने के लिए और प्राइवेट लोगों को नवाजने के लिए ब्यूरोक्रेसी ने भी बड़ा लंबा चौड़ा नोट बनाया है। और ये अब चूँकि नैब खामोश तमाशा ही है, नैब तो कुछ कर नहीं सकती, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होनी है। अब ये इतना बड़ा ये केस है, अभी तक नैब ने इसका नोटिस तक नहीं लिया। मैंने इसका जुडिशल इंक्वायरी बनाने के लिए वज़ीर आज़म को ख़त लिखा था। मेन तो आपको वजह है कि रशिया और यूक्रेन का मामला चल रहा था, यूक्रेन की इंपोर्ट नहीं चल रही थी, तो अमेरिका को फ़ायदा देने के लिए, यूक्रेन को फ़ायदा देने के लिए निगरान हुकूमत चूँकि उनकी आशीर्वाद से चल रही थी। इमरान खान को हटाया इसलिए गया था कि अमेरिकी गुड बुक्स में नहीं थे वो, तो इसलिए ये गंदम, और गंदम कमाल की बात है 20-22 दिन या 24 या 26 दिन का सफ़र है वहाँ से बाई जहाज़ के ज़रिए, तो ये 6 से 7 दिन के अंदर गंदम आ गई। तो ये रास्ते में कहीं रुकी हुई थी, जहाँ सौदे हुए, सौदे हो गए, वो गंदम भी ठीक नहीं है, क्वालिटी भी आपने देख ली है। उससे डिसएडवांटेज ये हुआ कि प्रोडक्शन एंड सप्लाई का जो है ना वो चेन टूट गई। यहाँ से गंदम जो उठानी थी, अब आगे साल जो गंदम है वो किसान तो बड़ा हज़ार बार सोच समझ के लगाएगा ना, वो क्यों लगाएगा, गंदम क्यों बीजेगा, और इससे देखिए किल्लत पैदा हो सकती है गंदम की और बड़ा नुकसान होगा पाकिस्तान को। और हमने कोई नहीं सोचा, हमारी हुकूमत बिल्कुल सीरियस नहीं है इस मामले में देखने के लिए, कि अगर इस मामले को सीरियस अगर होकर देखे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना नुकसान किया आपने अपने फार्मर का। पहले ही बेचारा वो यानी, और दूसरा देखिए पाकिस्तान को ज़रूरी मुल्क का हाल क्या किया है कि पाकिस्तान भी अब ज़रूरी अजनास या ज़रूरी चीज़ें जो है ना इंपोर्ट कर रहा है। कसूर किसका है? हमने दरख्त काट के, आम के दरख्त काट के हाउसिंग सोसाइटियाँ बना दी हमने, और हमने अपनी ज़राअत को आगे प्रमोट नहीं होने दिया। ये बड़ी ज़्यादती है इसमें। चूँकि और जो इंक्वायरी मैंने लिखी हुई थी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। फिर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, जस्टिस शुजात अली साहब के पास समाअत हुई, फिर जस्टिस शाहिद करीम साहब के पास कल समाअत के लिए दरख्वास्त ये मुकर्रर है। उसमें जहाँ लोकल प्रोडक्शन के हवाले से, लोकल मामलात के हवाले से वो गुफ्तगू की गई है, लेकिन मेजर जो इशू है, मैं चाहता हूँ कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी हो और जुडिशल इंक्वायरी में TOR बन के फ़िक्स हो जाए आइंदा कैसे करना है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जो डिस्पैरिटी है, यही फ़र्क था इमरान खान की गवर्नमेंट में। इमरान खान इस मामला को बड़ा सीरियसली लेते थे
और उनकी गवर्नमेंट के अंदर मैंने अगर मामला टेकअप किया है तो उन्होंने कभी जुडिशल इंक्वायरी करवाने से भागे नहीं थे। अदालतों के अंदर मामले आए, अदालतों का पूरा तावन किया। लेकिन ये हुकूमत इसलिए नहीं है कि फंस जाना है, इसमें निगरान हुकूमत का साहब वज़ीर साहब का वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर आला और निगरान वज़ीर आला और बहुत से लोग इसमें बड़ी बुरी तरह से फंस सकते हैं। इसलिए कोशिश इनकी यही है कि किसी तरह से भी ना इसकी इंक्वायरी ना हो सके। अब अरशद शरीफ वाला मामला है, शहादत के हवाले से जुडिशल इंक्वायरी कराने के लिए इसमें मैंने आपको पता है 5 इशू रेज़ किए थे। सबसे पहले अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त 23 अक्टूबर को मैंने लिखी हुई है, मैं बड़े रिमाइंडर लिख चुका हूँ उसमें। मैंने इसका जुडिशल कमीशन बनाने का उस वक्त कहा था, लेकिन जुडिशल कमीशन बनाया नहीं गया। फिर मैं सिर्फ यही नहीं रुका था, मैंने कहा था जो कि ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मामला है, क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट और कीनिया की गवर्नमेंट, तो ये कीनिया की गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये केस बनता है, लेकिन जानबूझ के उसको लिया नहीं जा रहा। इस वाले मामले को टेकअप करना चाहिए था पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान ने किया। फिर हमारी जो सहाफ़ी तंजीमें हैं उन्होंने कुछ नहीं किया इस हवाले से। जो बात है फोरेंसिक होना था, और इलावजी ओवरसीज़ पाकिस्तान ने काफ़ी इसमें दिलचस्पी ली। जवेरिया सिद्दीक जो उनकी बेगम साहबा हैं, उन्होंने कीनिया में भी मामला लेकर गए हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन और जो हालात आने थे वो नहीं आ सके। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, आप हालत देख लें कि जो पोजीशन बनी है। अब इसमें जब पटिशन दायर की, इस पर एतराज़ लगा कि सुप्रीम कोर्ट मामला पेंडिंग पड़ा है, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले मांगे हुए हैं वो देने के लिए कि वहाँ क्या देखा जा रहा है इस मामले को, तो वो एतराज़ दूर करके वो चीज़ें साथ लगा दी गई हैं। अब चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने ये देखना है कि इस केस को किस तरह लेकर चलना है। जुडिशल इंक्वायरी का होने में हर्ज कोई नहीं है, और मैं कोशिश करूँगा कि इसमें मटीरियल जितना मेरा लिखा हुआ है वो मैं दरख्वास्त साथ देकर वो मटीरियल मैं उसके साथ दरख्वास्त के जैसी समात आती है तो वो चीज़ें सारी मैं लगाऊँगा। इसमें सदर साहब ने भी मुझे बाकायदा एक ख़त आरफ अलवी साहब ने जब थे तो उस वक्त जवाब दिया था, तो ये वाला मटीरियल भी सारा मैं रिकॉर्ड के ऊपर इंशाल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लगाऊंगा। कल देखते हैं, जो भी चीज़ सामने आती है वो हम देख लेंगे और फिर हम उन चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। 190 मिलियन पाउंड का जो केस है, कोई केस नहीं है, उसकी ज़मानत की दरख्वास्त है। जो पीछे समात हुई थी उस पर मैं वहाँ मौजूद था। कल मैं चूँकि वहाँ नहीं होऊंगा इस्लामाबाद में, मैं लाहौर हाई कोर्ट में होगा। और अमजद परवेज़ अपना केस बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो इधर उधर भड़कते फिर रहे हैं। सवाल ये है कि करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस साबित करनी है आपने वो साबित करनी है, वो तो आपने साबित है नहीं। पैसा 190 मिलियन आ चुका है। बहुत से लोग इधर उधर की बातें करते हैं, जो बात है हकायक के ऊपर। हकायक पे देख रहे हैं, ना तो इसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ना प्रेडिकेट ऑफेंस है, ना कोई करप्शन का पैसा अगर कोई आगे पीछे हुआ है तो वो है। तो कोई चीज़ इसके अंदर ऐसी नहीं है जो ये साबित कर सके कि ये वाकई करप्शन हुई है। सेक्शन 9 के हवाले से अगर देखा जाए तो ये केस ज़मीन पे फेंकने वाला है। लटकाया इसलिए जा रहा है कि नीचे से ट्रायल कंक्लूड हो जाए और ज़मानत के आगे इसका बहाना बनाया जाए कि जनाब वो ट्रायल कंक्लूड हो रहा है, देखी जाएगी अपना, और वो ट्रायल को जल्दी कंक्लूड करने की बात की तरफ ये बुनियाद ये बनाई जा रही है कि इस चीज़ को उधर ले जाया जा रहा है। इमरान खान साहब का जो आखिरी बात जो है मैंने आपसे करनी है, वो जेल में इमरान खान इदारों के ख़िलाफ़ बयानबाजी से रोकने और मीडिया पर नशर ना करने, एहतसाब अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ एतराज़ात दूर होकर समाअत के लिए चीफ जस्टिस में की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। और वो बेसिकली रूल की बात है, जेल रूल्स, जो अब इमरान खान इतना कुछ होने के बावजूद बाहर करने के लिए, केस सुनने के लिए तैयार है। केस बाहर लगाएं, बाहर जो मर्ज़ी बैठे भाग आज़ाद कैदी होगा, तो आप जेल के अंदर बैठकर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं एक कैदी की बोल चाल को, उसके आर्टिकल 19 और 19A के राइट्स को आप कैसे कटेल कर सकते हैं? ये वो सवाल है। ये जो कदगन लगाई गई है, ये जो बुनियादी हकूक़ को सलब किया गया है, ये वाला मामला भी होगा। अब इसमें जस्टिफाई करना हुकूमत के लिए मुश्किल है। देखते हैं अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद क्या कहते हैं। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जो हैं वो वफाकी हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मर्ज़ी के लोग लगे हुए हैं। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल आपको पता है पुरानी गवर्नमेंट के ये सारे चले आ रहे हैं, और वही जो कि पॉलिसीज़ वही चली आ रही है ना, तो इसलिए बाईद कोई नहीं है कोई नई चीज़ आने की, कोई मुझे तो नहीं नज़र आता कि नई चीज़ क्या आएगी। सारी वही बातें हैं और उनको उसी तरह ही लेकर चला जा रहा है। अब जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि जेल में आप कैसे रोक सकते हैं? आप रोक नहीं सकते किसी को। किस बुनियाद पर रोकेंगे आप?
आप जो कदगन लगी हुई है, अगर है कदगन पीका है बाकी तो वो तो बात सही है, लेकिन अदालत उसको रेगुलेट कैसे करती है? अदालत का ये इख्तियार नहीं है। मैं बड़ा क्लियर हूँ, आर्टिकल 10A, आर्टिकल 4 और 5 को सामने रख कर देखें तो ये जितना भी कुछ ऑर्डर पास किया है, ये इसने जहाँ प्रेसिडेंट सेटल वायलेट की हैं, वहाँ फंडामेंटल राइट को वायलेट किया है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।